कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है मैं पढ़ाऊँगा आपको बिजनेस स्टडीज़, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे नेचर एंड साइग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट है क्या आखिर? मैनेजमेंट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सीधी सी बात कह रहा है, आराम से बैठ जाओ, चिल आउट हो जाओ, घबराना नहीं, आराम से रिलैक्स हो जाओ। जहाँ भी बैठे हो आप आराम से पानी वानी पी लो, चाय वगैरह कप वक उठा लो, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। आराम से सीखेंगे, आराम से समझेंगे। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ये एक प्रोसेस है। ये हर एक्टिविटी, कोई सी भी एक्टिविटी हो, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर पे आपके घर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आपकी मम्मी रोज़ मैनेज करती है कि सब्ज़ी वगैरह लाना है कि नहीं, घर में नमक वगैरह है कि नहीं। ये मैनेजमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मैनेजर नहीं होगा तो फैक्ट्री का कोई अच्छे से चल नहीं पाएगी, क्योंकि मैनेजर हर चीज़ हैंडल करता है। इसलिए नाम दिया गया है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, उसको अचीव करना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब ये एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली है क्या आखिर? अब इसको जानते हैं हम। इफेक्टिवनेस क्या है? कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब काम जो है टाइम पर हो जाना चाहिए। एफिशिएंसी कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कम खर्चे में, कम लागत में और कम रिसोर्सेज में काम हो जाना चाहिए। ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब होता है। अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, उसको सर्वाइवल, उसका प्रॉफिट, ये सब उसको देख करके चलना पड़ता है, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। इसलिए नाम दिया गया है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरे पे आते हैं परवेसिव का मतलब यूनिवर्सली। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये हर जगह पूरी दुनिया में सेम चलता है प्रोसेस। लेकिन कुछ कल्चर में अलग हो जाते हैं। जैसे हमारा इंडियन वालों का, हिंदुस्तानियों का कल्चर हमारा कुछ और है, पाकिस्तानियों का कुछ और है, अमेरिकन्स का कुछ और है, उनका ट्रेडिशन अलग है, उनके हिस्ट्री अलग है। इसी तरीके से परवेसिव इसलिए नाम दिया गया है। अब उसके बाद हम थर्ड पे बढ़ते हैं, तो वो है मल्टी डायमेंशनल के अंदर होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहता है काम मैनेज करके किया जाए, मिलजुल के किया जाए, और एम्प्लॉयज़ को सबको साथ में लेकर किया जाए। उसके बाद आता है पीपल्स। मैनेजमेंट करने के लिए पीपल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और एम्प्लॉयज़ होते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने के लिए कई सारे पीपल्स लोग होते हैं। उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं ऑपरेशन का। ये दोनों जो है, वर्क और पीपल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऑपरेशन है। ऑपरेशन कह सकते हो आप, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपनी, फॉर एग्जांपल अपनी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर, उसके ऑर्गेनाइजेशन के एक अंदर टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेप्रिशिएट होती जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू डेप्रिशिएशन ऑन टेक्नोलॉजी वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा और वो उसको ऑपरेट करेगा डे टू डे, डेली लाइफ। ठीक है, ये होता है ऑपरेशन। अब आते हैं हम कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलती है, और इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस जैसे कि फंक्शंस के साथ चलती है कंटिन्यूस प्रोसेस। फंक्शंस भी होते हैं इसके अंदर। फंक्शंस का नाम मैं आपको बताता हूँ, पोर्ट्स को, आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ पोर्ट्स को।
पोर्ट्स को क्या मतलब हुआ? पी से प्लानिंग, फंक्शंस मैं बता रहा हूं आपको, फंक्शंस। पोर्ट्स को पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, डी से डायरेक्टिंग, एस से स्टाफिंग एंड सी ओ मतलब कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, और इसी को लेकर के प्रोसेस चलती है कंटिन्यूसली। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़, वर्कर्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए कई सारे पीपल्स, लोग होते हैं। तो वो सब ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में रहकर काम करते हैं, अच्छे से मिलजुल कर काम करते हैं। उसके बाद आता है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। डायनेमिक मतलब चेंजेस होते रहना, जैसे कि एनवायरनमेंट का चेंज हो जाना। फॉर एग्जांपल आपकी कपड़े की शॉप है, तो आपने कपड़े की शॉप ठंड में खोली, तो आप क्या करोगे? ठंड के हिसाब से जैकेट वगैरह, गर्म जैकेट वगैरह लाओगे। अब गर्मी आ गई तो आप गर्मी में तो गर्म जैकेट बेचोगे नहीं, तो आप कैसे कपड़े बेचोगे? हल्के कपड़े, मतलब लाइट कपड़े। अब बारिश का सीज़न आ गया तो आप रेनकोट बेचोगे। ऐसे होता है डायनेमिक फंक्शन, चेंज हो जाता मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल बोल सकते हो, सिंपल है, मतलब हम वो चीज़ जो दिखती नहीं है, जैसे ये हवा है, हवा में एयर है, हम इसको देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, ये मतलब इंटेंजिबल, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इसके अंदर, और इंटेंजिबल का मतलब, इसको मैं आपको बिजनेस के थ्रू बताता हूँ। बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल हमको हमारा गोल अचीव करना है। हमारा गोल क्या है? गोल हमारा अचीव हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट वगैरह जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव हो गए। ये इंटेंजिबल है, हमको दिख नहीं सकता हमको कैसे अचीव होंगे, लेकिन हमने गोल बनाए रखे और ये इंटेंजिबल है, दिख नहीं सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सिंपल मैं आपको समझाऊं, ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सिंपल एक टास्क हो जाता है, टास्क दे दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको एक टास्क दे दिया जाता है कि भाई तुम्हें ये काम संभालना है। और अलग डिपार्टमेंट्स के लिए होते हैं, जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कोई और डिपार्टमेंट संभाल रहा है, तो उसके हिसाब से आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग लोग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब उसके अंदर 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरी ग्रोथ। सर्वाइवल, हर ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा, डे टू डे अपग्रेड होता रहना पड़ेगा उसको, तो ये सर्वाइवल हो गया उसका, ठीक है, सर्वाइव करना पड़ेगा उसको डे टू डे। उसके बाद आता है प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन का भाई प्रॉफिट तो, ऑर्गेनाइजेशन तो चाहेगा ही प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए वो रिस्क भी लेगा, बड़े बड़े रिस्क भी लेना पड़ते हैं, जब जाके प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद ग्रोथ। अब बिजनेस की ग्रोथ ही नहीं हो रही तो बिजनेस कैसे काम करेगा? सबको साथ में लेकर काम करना पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो होगा। अब उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। सोशल ऑब्जेक्टिव कहता है, सबसे पहला पॉइंट, सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी वाली चीज़ बेचोगे। फॉर एग्जांपल आपने पैसे के चक्कर में अपने सड़ी चीज़ टिका दी, इंसान को बेवकूफ़ बना दिया, तो दूसरी बार आएगा नहीं आपकी शॉप पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा ही नहीं। तो इसीलिए पर्सन को अच्छी चीज़ देना है, क्वालिटी वाली चीज़ देना है, और रीजनेबल प्राइस पर देना है। मतलब वो सेटिस्फाई रहे, वो सेटिस्फाई होकर जाए, और वो रीजनेबल प्राइस पे लेकर जाए और खुश हो जाए। दूसरा पॉइंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी। भाई एम्प्लॉय जो है, हर एम्प्लॉय का मकसद है उसका घर बार पालना, तो उसको भी हमको देखते हुए चलना पड़ता है, उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते रहना पड़ता है, उसको भी जनरेट होते रहना पड़ता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। जो कम्युनिटी होती है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
एम्प्लॉयज़ का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब उनको आप फाइनेंशियल पैसा वगैरह नहीं दोगे तो ऑब्वियसली वो आपका काम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको पैसा उनका घर बार चलाना है, बच्चा पालना है। इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, कम्युनिटी जो है आपकी बिजनेस के अंदर, उसको आपको जो है सपोर्ट करना पड़ता है फाइनेंशियली। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज और एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑर्गेनाइज एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मतलब प्रॉफिट में है और आपके पास अच्छे खासे पैसे वगैरह भी हैं, तो आप जो है एजुकेशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी शॉप पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, तो उनके बच्चे वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप एजुकेशन दे सकते हो और उनकी हेल्थ वगैरह देखते हुए उनको कुछ खाने पीने का राशन वगैरह ये सब दे सकते हो। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, लास्ट बचा है पर्सनल का कॉम्पिटिटिव सैलरी। पर्सनल फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसका सिर्फ उसको आप सैलरी टाइम पे दोगे नहीं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएगा, इसका ये मतलब है। उसके बाद था गुड एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन। गुड एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन, अच्छी कंडीशन में मतलब आपका जो बिजनेस है वो अच्छी कंडीशन में रहेगा। फॉर एग्जांपल फ्रेश रहेगा, मतलब साफ़ सफाई रहेगी, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा रहेगा, हेल्थी रहेगा और साथ ही साथ सब एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी, अच्छे से साफ़ सुथरी से काम करेंगे। और उसके बाद लास्ट है रिकग्निशन तो बहुत ईजी है, आप खुद ही बुक में से पढ़ के समझ सकते हो। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए अगली वीडियो में लाऊंगा, उसके लिए आप थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करना ना भूलें। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सअप वगैरह सब दूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। और गाइस मैं आपके लिए कई सारी वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।